छोटी छोटी बॉल्स टाइप में है। 4 रुपए का पाउच आता है 4 ग्राम का। आकाश में जो बादल बने हुए हैं दोस्तों, ये अभी किसान भाई के बने हुए हैं दुश्मन। देखिए दोस्तों, जो बारिश आती है, बादल बन रहे हैं, जगह जगह ओले बरस रहे हैं, उससे किसान भाई को बड़ा ही दुख और नुकसान होता है। बादलों का तो हम कोई उपचार नहीं कर सकते, लेकिन खर्चे से बचत के लिए हम घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी चमत्कारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी चमत्कारी चीज़ का इस्तेमाल करना आपको एग्रीकल्चर में दिखाऊंगी। आप अपनी फसलों में इस्तेमाल करके बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, खर्चे की भी बचत हो जाएगी। खर्चा अगर बहुत ज़्यादा खेती में किया और मंडी प्राइस मिली नहीं तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, वहाँ पे किसान भाई की कर्जा हो जाता है। तो कर्जे से मुक्ति के लिए सबसे बेस्ट है, आपकी जो भी फसलें हैं, आपकी जो भी पौधे हैं, उनमें आपको घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। और बहुत सारे मेरे ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ दोस्तों, ये देखिए, हर घर में होता है कपूर। कपूर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से और सही कपूर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कपूर भी कई टाइप का मार्केट में उपलब्ध है, जैसे कि ये बॉल्स टाइप में आपको दिख रहा होगा, जिसमें फिनाइल जैसी स्मेल आती है, ये भी कपूर होता है। वहीं दोस्तों ये देखिए, ये भी एक कपूर है, छोटी छोटी बॉल्स टाइप में है और इसमें आती है विक्स इनहेलर जैसी खुशबू आती है, तो ये भी एक कपूर है। वहीं दोस्तों ये देखिए, बिल्कुल एक पट्टी सी दिखाई देगी, ये भी एक कपूर है और इसमें भी विक्स इनहेलर जैसी ही खुशबू आ रही है, विक्स जैसी खुशबू आ रही है। मार्केट में छोटे छोटे बॉल्स भी, छोटे छोटे पाउच भी मिलते हैं, छोटे छोटे डिब्बे भी मिलते हैं, जैसे कि 4 रुपए का पाउच आता है 4 ग्राम का, या 10 रुपए का 10 ग्राम का पाउच ऐसे मिलते हैं, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। इस कपूर का इस्तेमाल नहीं करना दोस्तों। ये जो कपूर जैसा आपको क्रिस्टल टाइप में बॉल्स दिख रही हैं सफ़ेद सफ़ेद, ये दोस्तों नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं, नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना। आप शॉपकीपर भाई से जब कपूर की गोलियां मांगते हैं तो नेफ्थलीन की गोलियां पकड़ा दी जाती हैं, तो वहाँ पे आपको पढ़ लेना है, वहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए प्रॉपर तरीके से कपूर। ये कपूर लिखा हुआ आपको देखना है दोस्तों। और खुशबू मैंने आपको बता दिया, जो ओरिजिनल कपूर है, भीमसेनी कपूर सबसे अच्छा माना जाता है, तो भीमसेनी कपूर में विक्स इनहेलर जैसी खुशबू आएगी, और जो ये नेफ्थलीन की गोलियां हैं, इनमें फिनाइल जैसी खुशबू आएगी। ये आपको पहचान कर लेना। कपूर के बारे में बेसिक जानकारी हर किसान भाई को होना चाहिए। कपूर दोस्तों एक तो सुगंधित होता है, वोलेटाइल होता है, ऑर्गेनिक मल्टी यूजेज कृषि इनपुट होता है, जो कि सफ़ेद क्रिस्टल टाइप में आपको दिखाई देगा, ये कपूर होता है दोस्तों। कपूर 2 तरीके का होता है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो होता है नेचुरल कपूर, जिसे प्राकृतिक कपूर हम कहेंगे, ऑर्गेनिक कपूर हम कहेंगे। एक होता है केमिकल कपूर। जो ऑर्गेनिक नेचुरल कपूर होता है, भीमसेनी कपूर नाम से काफ़ी फेमस है, और भी मार्केट में बहुत अलग अलग नामों से आता है। प्राकृतिक कपूर बनता है दोस्तों, सिनेमम कैम्फोरा नाम का एक प्लांट होता है, कपूर का पौधा जिसे कहते हैं। तो उस कपूर के पौधे की मोटी जो लकड़ियां होती हैं, तना होता है, जड़ें होते हैं, उनको बॉईल करके स्टीम से इसके ये क्रिस्टल फॉर्म में बनाया जाता है कपूर। प्रोसेस करके बनाया जाता है, बॉईल करके, और भाप की प्रोसेस से बनाते हैं कपूर को। तो ये एक नेचुरल तरीका होता है, इसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं होता। वहीं दोस्तों सिंथेटिक जो कपूर आता है, केमिकल कपूर आता है, वो पाइन ऑयल आता है, तो उसको प्रोसेस करके केमिकल से और फिर बनाया जाता है। लेकिन मार्केट में अपने यहाँ पे मोस्टली भीमसेनी कपूर काफ़ी फेमस है, ऑर्गेनिक आता है, ये नेचुरल कपूर आता है। और इसकी खुशबू मैंने आपको बता दिया, विक्स इनहेलर जैसी आती है, तो ये ऑर्गेनिक कपूर है। इसका बेझिझक आप अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है दोस्तों, आप कैसी भी खेती करते हैं, सभी प्रकार की फसलों में, पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जेब ढीली होने से भी आप बचत कर सकते हैं। जेब आपका खर्चा ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। हमने दोस्तों बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया, देखिए बहुत अच्छी स्वस्थ हमारी फसल है। इनका रिजल्ट, आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैम रिजल्ट दिखाइए। हमारे बैक टू बैक वीडियो आते रहते हैं, हम सब्जियों की खेती भी करते हैं, बागवानी में भी पौधे हैं, तो जो चीज़ हमने इस्तेमाल की उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम कवर ज़रूर करते हैं कि पिछले जो भी हमने इस्तेमाल किया उसका कैसा रिजल्ट रहा। क्रॉप हमारी आपकी दिखती रहती है वीडियो में, तो जैसा कि आपको दिख रही है बिल्कुल स्वस्थ क्रॉप है। कपूर का इस्तेमाल दोस्तों आप कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले फ़ायदे जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कपूर एक इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है, इंसेक्ट को भी कंट्रोल करता है। एफिड्स हैं, जैसिड्स हैं, थ्रिप्स हैं, वाइट फ्लाई हैं,
थ्रिप्स का अटैक हो गया तो कंट्रोल नहीं होता है। वाइट फ्लाई का अटैक भी सब्जियों की फसल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मिर्च टमाटर जैसी फसलें हैं जिनमें थ्रिप्स का अटैक हो गया तो फसल ही ख़राब हो जाती है, ज़्यादा अटैक हो गया तो फर्स्ट स्टेज पर ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो थ्रिप्स, वाइट फ्लाई जैसे जो बहुत ज़्यादा इंसेक्ट का अटैक होता है उनको भी ये कंट्रोल कर लेता है, सही समय पे सही तरीके से आप इस्तेमाल करोगे। वहीं दोस्तों ये फंगिसाइड का काम भी करता है, बैक्टीरियल जो डिजीज आती हैं उनको भी कंट्रोल करता है। फंगस जनित रोगों की बात करें तो दोस्तों पाउडरी मिल्ड्यू को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। पत्तों पे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करता है। आने वाले समय में बारिश का समय आएगा, बारिश के समय में कोई भी फसल है, पौधे हैं, सब पे लीफ स्पॉट की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, पत्तों पे धब्बे हो जाते हैं। फ्रूटिंग स्टेज पे हैं तो फ्रूट पे भी स्पॉट बन जाते हैं, तो उनको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। इवन कि आप प्रिवेंटिव में इस्तेमाल करते रहोगे तो अटैक ही नहीं होता है। बैक्टीरियल डिजीज का भी बारिश के समय में हर प्रकार के मोस्टली फसलों में देखने को मिलता है, तो बैक्टीरियल डिजीज को भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल देखने को मिलेगा अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। स्प्रे करने के 4 से 5 दिन बाद में ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा हरी भरी आपको नज़र आती है। वहीं दोस्तों कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि मैंगो के प्लांट होते हैं, तो उनमें क्या होता है, फ्लोरिंग स्टेज से ही ऊपर चींटियां जाती हैं, उससे बड़ा नुकसान होता है। फ्रूटिंग स्टेज पे चींटियां चढ़ जाती हैं तो उससे बड़ा नुकसान होता है। चींटियों से किसी भी पौधे को बचाना है तो कपूर का आप चारों तरफ, उसके जो मिट्टी है तने के पास है वहाँ पे आप स्प्रे कर दीजिए, या चारों तरफ थोड़ा सा घोल करके आप पानी, कपूर का पानी डाल देंगे तो दोस्तों ऊपर पेड़ पर चींटियाँ नहीं चढ़ती हैं। चींटियों से बचाने के लिए दीमक को भगाता है दूर दोस्तों, इसकी स्मेल से दीमक दूर चली जाती है, तो दीमक को भी कंट्रोल करने के लिए बेझिझक आप कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अनाज स्टोर करते हैं, अभी गेहूँ की फसल निकली है, कोई भी फसल को निकलने के बाद में आपको अनाज को स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए भी आप कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से जो अनाज होते हैं उसमें 1-2 आप गोलियां रख देंगे बीच बीच में, तो दोस्तों उससे कीड़े और घुन नहीं लगता है। तो इस तरीके से कई मल्टी यूजेज हैं कपूर के, कई तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। कपूर दोस्तों चौकोर टाइप की गोलियां भी आती हैं, इस तरीके के टुकड़े भी आते हैं, गोल आकार में गोलियां भी आती हैं, और इस तरीके की आपको पट्टी भी मिल सकती है। और विक्स जैसी खुशबू आएगी, विक्स इनहेलर में जो खुशबू आती है वैसी खुशबू आएगी। अगर आप बड़ा पाउच लेंगे तो थोड़ा सा महंगा आता है। पूजा के नाम से, पूजा में कपूर जो यूज करते हैं उस कपूर के नाम से आप परचेज करोगे तो सस्ता मिलता है। 4 ग्राम का 4 रुपए का एक पाउच आता है, उसका बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कपूर का प्रैक्टिकल यूज करके दिखाती हूँ, क्योंकि हमारे फसलों में आज हम स्प्रे कर रहे हैं, हर 7 दिन के गैप से या 10 दिन के गैप से ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं, केमिकल चीज़ों से हम बचते हैं, तो इसलिए आज हम यूज कर रहे हैं कपूर का इस्तेमाल। प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगी कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि आपको भी प्रॉपर नॉलेज हो सके कि कैसे यूज करना है। एक तो सबसे बड़ी सावधानी है कपूर में दोस्तों, आपको गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, ठंडे पानी में कपूर नहीं घुलता है और घुलने में टाइम लगता है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। तो इस बकेट में हमने लिया है गर्म पानी। अब गर्म पानी तो आपको कैमरे में नहीं दिखा सकते, लेकिन जितना गर्म हो सके उतना गर्म आपको लेना है। ये है मेरे पास 100 ग्राम कपूर। आपको इसकी परफेक्ट डोज लेनी है, आपको 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से कपूर का घोल तैयार करना है। 20 लीटर का स्प्रे पंप है तो 40 ग्राम लेना है, 15 लीटर का स्प्रे पंप है तो दोस्तों 30 ग्राम आपको कपूर लेना है। इस तरीके से घोल तैयार करना है। 100 लीटर में घोल तैयार कर रहे हैं तो 200 ग्राम आपको कपूर लेना है, यानी 1 लीटर पानी में 2 ग्राम आपको लेना है। फसल जस्ट आपने प्लांटेशन ही की है, बहुत छोटी फसल है, यानी या तो जर्मिनेट हुई है, 2-3 लीफ आई हैं, या आपने प्लांटेशन किया है, बहुत छोटी फसल है, तो वहाँ पे 1 ग्राम ही पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करें छोटी फसल में। बड़ी फसल हो चुकी है, अभी आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं, यानी फ्लोरिंग स्टेज भी आ चुकी है, या लगभग 25 दिन से अबव की फसल हो चुकी है, तो वहाँ पे 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से कपूर ले लें। तो दोस्तों मैं अंदाजे से ले रही हूँ 30 ग्राम, ये 100 ग्राम है, तो इसका 1/3 हिस्सा मैं ले लूँगी। ये देखिए, ये 30 ग्राम के मैंने कपूर डाल दिया है। अब आप देखिए, प्रैक्टिकल देखिए,
बिल्कुल भी नहीं घुल रहा है, इसको घुलने में टाइम लगता है, गर्म पानी में भी एकदम से नहीं घुलेगा दोस्तों। जो ऑर्गेनिक चीज़ें हम खुद बना करके यूज करते हैं या मार्केट से भी ला करके यूज करते हैं, तो दोस्तों इनमें टाइम ज़रूर लगता है लेकिन रिजल्ट अच्छा मिलता है और हमारी फसलें भी स्वस्थ रहती हैं। स्प्रे करने वाला या यूज करने वाला भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि केमिकल के संपर्क में आएगा तो बड़ा नुकसान होता है। तो दोस्तों कपूर हम अभी घोल लिए हैं। देखिए शाम का सा टाइम हो चुका है, लगभग 2 घंटे बाद में ये कपूर घुला है। ज़्यादा गर्म पानी लेना है, जितना हो सके उतना गर्म पानी लेना है और फिर इसको तुरंत नहीं घुलेगा, घुलने में ही टाइम लगता है कपूर में, यही सबसे बड़ी सावधानी है। मुझे भी अभी 2 घंटे लगे हैं, 2 घंटे बाद में दोस्तों हम अभी इसको यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए मटमैला सा कलर हो जाएगा पानी का थोड़ा सा, ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ तो। और जितना आपको यूज करना है, कोशिश करना है कि पहली नाइट में आप घोल करके रख दें और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप यूज कर लें। मिक्स नहीं करना है इसके साथ में और भी चीज़ें, लेकिन केवल इसी को आप गर्म पानी में डाल करके रख दें तो सुबह घुला हुआ मिलेगा, रेडी मिलेगा आपको। तो ये मैं अभी डाल लेती हूँ दोस्तों टैंक में। ये देखिए अब हम दोस्तों केवल कपूर का यूज करेंगे तो फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा चाहिए तो सबसे बेस्ट है जहाँ पे ऑर्गेनिक खेती करते हैं वहाँ पे, या फिर आप रासायनिक खेती कर रहे हैं तब भी आपको यूज कर लेना है इसके साथ में नीम ऑयल। आप चाहें तो इसके साथ में नीम ऑयल घर पे बना करके फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम का जो कीटनाशक घर पे तैयार करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो स्टिकर का भी काम करेगा। नीम ऑयल की 1 बोतल ला करके रख लीजिए, लंबे समय तक इसका आप यूज करते रहिए। तो नीम ऑयल मेरे पास है ये 3000 ppm, आप 10,000 ppm तक के कॉम्बिनेशन में जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ 10,000 ppm तक के नीम ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ में हम नीम ऑयल ज़रूर लेंगे। कपूर के साथ में दोस्तों आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए। तो नीम ऑयल भी मैं घोल तैयार कर लेती हूँ दोस्तों। और नीम ऑयल 3000 ppm या 10,000 ppm वाला नीम ऑयल आप लेते हैं तो इसकी डोज होती है, बिल्कुल छोटी फसल है तो 1 ml पर लीटर के हिसाब से लेना है आपको, घोल तैयार करना है। लेकिन थोड़ी बड़ी फसल हो चुकी है 20 दिन 25 दिन या उससे अबव की फसल है तो 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। 15 लीटर का स्प्रे पंप है तो 30 ml लेना है। 20 लीटर का स्प्रे पंप है तो 40 ml लेना है। 100 लीटर पानी में घोल तैयार कर रहे हैं तो 200 ml आपको नीम ऑयल लेना है। इस तरीके से आपको नीम ऑयल का इस्तेमाल करना है। तो ये अभी मैं ले लेती हूँ दोस्तों नीम ऑयल। ये स्टिकर का भी काम करेगा और बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड भी होता है। और ये देखिए दोस्तों, अक्सर आपके कमेंट आते हैं नीम ऑयल पानी में कैसे घुला है। ये सिंपल ठंडे पानी में भी, जो नॉर्मल पानी होता है उसमें भी घुल जाता है। ये देखिए बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद सफ़ेद पानी हो जाएगा, डालते ही बहुत अच्छे से घुल जाता है फटाफट। मिक्स करके पहले दिन घोल तैयार करके नहीं रखना है, सिर्फ कपूर को पहले दिन घोलना है या 2-3 घंटे पहले घोलना है। नीम ऑयल तुरंत मिक्स हो जाता है। तो ये नीम ऑयल भी मैं इसमें डाल लेती हूँ। बाकी कंप्लीट हम पानी से भर लेंगे टंकी को। अब दोस्तों लास्ट में आपको सावधानी ज़रूर ध्यान रखना है। एक तो जब भी फसल में स्प्रे करें, कोई भी स्प्रे करते हैं, पहले पानी ज़रूर देना चाहिए, पहले दिन या सेम डे पहले पानी देना है फिर आपको स्प्रे करना है, ताकि कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। अभी गर्मियों का समय है तो तेज़ गर्मी में भी आपको स्प्रे नहीं करना है। कोशिश कीजिए शाम के समय, देखिए अभी हम शाम के समय स्प्रे कर रहे हैं, मोस्टली हमारे वीडियो देखे होंगे हम शाम के समय स्प्रे करते हैं। तो जितना लेट हो सके शाम के समय आपको स्प्रे करना है। एक आपको जल्दी जल्दी रिपीट नहीं करना है। कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ है उसका भी एक्सेस मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों। 7 दिन के गैप से आप रिपीट कर सकते हैं, यानी हर हफ्ते में एक बार आप यूज कर सकते हैं। 7 दिन का बीच में गैप जरूर रखिए, अदरवाइज 10 दिन के गैप से आप रिपीट करते रहिए दोस्तों। कोई भी क्वेरी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेजफुल जानकारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।